देखिए, हम लोग जैसे कंप्यूटर कोर्स भी करवाते हैं, रिपेयरिंग कोर्सेस भी करवाते हैं। इतने तमाम सारे बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं और शब्द का मौसम है। स्टूडेंट लाइफ सबके जीवन का संघर्ष का लाइफ होता है। तमाम ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो या तो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या किसी बीमारी में लिप्त हो गए हैं, किसी अदर चीजों में फंस गए हैं। तो हो सकता है ठंडियों में आपको वो संसाधन ना दे पाते हैं। अगर किसी बच्चे के बैच में अगर पैर में जूता नहीं है या उससे स्वेटर नहीं है, हम बिना किसी पैसे के उसको उपलब्ध करवाएंगे और उसका एक पैसा भी कहीं से कटेगा नहीं, फीस वगैरह में कहीं कुछ नहीं है, नाम भी उसका गुप्त में रखेंगे। ये हम लोग रमा के बच्चों के लिए है। अगर किसी ऐसे कारणवश, क्योंकि सबके जीवन का हमें स्टूडेंट लाइफ पता है, जब बाहर हम लोगों ने पढ़ाई के लिए निकला, बाहर के चीजों को देखे तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। अगर यदि हम ये वेदना है तो मेरे हिसाब से इस प्रकार की अगर किसी को सहायता है तो दिया जाना चाहिए। इसमें शर्म संकोच मत करिए। इन्हीं हाथों से पता नहीं कितना पैसा आप लोग कमाएंगे, कितना खर्चा करेंगे। बस आपको केवल एक अवसर के मोहताज हैं। अवसर मिल जाए तो मेरे हिसाब से आप में सब में काबिलियत होती है। लेकिन अगर परिवार इस रूप से सक्षम नहीं है तो आप ऑफिस में जाएं और मैडम को अपना नाम लिखा दें। इसमें शर्म संकोच ना करें। तमाम ऐसे हैं जो पेरेंट्स बुजुर्ग हो गए हैं, तो अगर उनका शरीर 60 साल 65 साल का हो गया है तो शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है, और हो सकता है आप उस घर के अकेले चिराग हो। तो आप केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। आप ही जाकर के समाज में जैसे हम सहयोग कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी सहयोग करेंगे। कहीं अगर नौकरी पेशा करेंगे, दुकान करेंगे तो मेरे हिसाब से समाज का एक सहयोग होता है। वो हम आजीविका चलाने के लिए उसमें कुछ नफा लेते हैं, कमीशन लेते हैं, अलग विषय है। लेकिन आप सब लोग समाज के अमूल्य धरोहर हैं। तो सर्द के मौसम में यदि किसी एक बच्चे को अगर इस प्रकार की समस्या सुन लेंगे, अगर हम तक के संदेशा पहुंचेगा तो मेरे हिसाब से हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से रमा का कोई भी बच्चा अगर ऐसा हो जिसकी ऐसी स्थितियां हों, तमाम ऐसे बच्चों का शिकायत आता है, हम लोग कॉल करते हैं तो क्योंकि निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो पेरेंट्स बताते सर्द बहुत है तो लड़का ठंडी ना लग जाए, इस वजह से जो है हम उसको जाने नहीं देते। अब अगर 20 साल का लड़का, 18 साल का युवा लड़का है जो मतलब भविष्य का निर्माण जो करता है, दुनिया में देखिएगा सेना में जाते हैं, 18 साल के लड़कों की नियुक्ति होती है, वो फौज में जाकर के 24 घंटा बर्फ में जाकर के ड्यूटी करते हैं, और आसपास के माहौल से हम अगर नहीं पहुंच पाते तो मेरे हिसाब से ये हमारे लिए सोचने का विषय है। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा समस्या है तो शर्म संकोच मत करिए, एक दूसरे की चीजों पे मत उलझिए, क्योंकि आपके परिश्रम से ही, आपके स्वास्थ्य से ही आपका घर चलना है। ये दिन अगर आपके लिए है तो आपको समान बच्चों से कई गुना ज्यादा मेहनत करना है, और मेहनत करेंगे तो सब सफल होंगे। आपके लिए भी ये बेहतर होगा, हमारे लिए भी होगा, परिवार के लिए भी बेहतर होगा, समाज के लिए बेहतर। और ये इसको कोशिश करिएगा लोगों तक थोड़ा पहुंचाने में हमारी सहायता। ठीक।